हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और एनसीईआरटी का ये है आपका चैप्टर नंबर 5। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था। ठीक है, फर्स्ट डेड सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, इस क्लास में अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 51 आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है, वो डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, कि किसने सेल डिस्कवर्ड किया और कैसे सेल डिस्कवर्ड किया। तो सेल आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था। ही ऑब्जर्व्ड अ बार्क ऑफ अ ट्री, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि उसने क्या किया था, एक बार्क ऑफ अ ट्री को ऑब्जर्व किया था। उसने अपना एक सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसकी हेल्प से उसने सेल को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, और जो कंपार्टमेंट्स थे उसको उसने नाम दिया था हनीकॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो वो लिटिल बॉक्सेस थे उनको बोला जाता है सेल। सो फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? ल्यूइन हुक ने किया था इन 1674। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया था? पोन्ड वाटर ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद हमारा आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था इन 1831। पुरकिंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस जो आपका सेल का होता है, लिक्विड सब्सटेंस जो आपका सेल का होता है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी सेल थ्योरी किसने दी थी बेटा? स्केलेटन एंड श्वान। स्केलेटन 1838, श्वान 1839। मेनली सेल थ्योरी बोला मतलब कहती क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन सब के बनने की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और इसी सेल थ्योरी को किसने एक्सपेंड किया था? विर्चो ने एक्सपेंड किया था इन 1855। ठीक है, उसने क्या बोला था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने कब डिस्कवर हुआ था? इन 1940। आई थिंक आपका यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब सबसे मेन जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। क्या हुआ था बच्चे, जब इस पूरी अर्थ पे कुछ भी नहीं था, मतलब और प्लैनेट्स की तरह हमारा अर्थ था। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने बहुत सारी खोज की, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे एक बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो कि फर्स्ट बैक्टीरिया था जिसने एग्जिस्टेंस लाई अर्थ के ऊपर, तो वो एग्जिस्टेंस में आया वाटर के थ्रू। और ये भी अब तक मिस्ट्री है कि वो अपने आप ही कैसे ब्रेक हो गया, उसने एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, ये भी एक मिस्ट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरेट हुए। तो फर्स्ट आपका जो बैक्टीरिया एग्जिस्टेंस में आया था दैट इज साइनोबैक्टीरिया, और वही बैक्टीरिया आपके मल्टीपल सेल में ब्रेक हो गया, तो उसने क्या फॉर्म किया? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या होता है। जो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है, यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग। ठीक है, तो जो सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल है, जैसे 2 सेल है, 3 सेल है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे वो इंजेक्शन है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो सर्कुलेशन है, जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर परफॉर्म हो रही हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म हो रही है, वो केवल सिंगल सेल पे ही डिपेंड होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ वर्क, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसा तो है नहीं ना, कभी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मन नहीं करा, उसने कहा कि चल सर्कुलेटरी सिस्टम तू मेरा काम कर दे, ठीक है, कभी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करने का मन नहीं किया तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तू मेरा काम कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है एंड देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ फंक्शन, देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर मैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ तो इसमें कोई भी डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं होता, तो सारे फंक्शन सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा है। बट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ वर्क। आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया। और मल्टी सेलर के जो एग्जांपल है दैट इज़ सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप करके मतलब बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। लेकिन ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है। थैंक यू, बाय बाय।